हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। सबसे पहले एक बात सुन लो, इस लेक्चर को पूरा देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक का जितना भी लेक्चर अपलोड होता है उसे पूरा देखना है। अगर नहीं कुछ दिख रहा है 480 पिक्सल पे डालता हूँ मैं, 480 पिक्सल डालता हूँ जानबूझ करके। 720 ये जो शूट होता है ना, तो ओरिजिनल शूट होता है 1080 पिक्सल पे, ठीक है। 100% HD होती है, पर उसके बाद मैं कट करता हूँ इसको मिनिमाइज करता हूँ साइज में, बिकॉज ज़रूरी है रीसाइज करना। 480 पिक्सल काफ़ी है देखने के लिए, और अच्छा क्वालिटी में दिख जाता होगा। और नहीं भी दिखता तो भी सुन लेना पूरा। 100% क्वेश्चन यहाँ से उठ करके 2019 में आया था, वो भी आपको दिख जाएगा, और 2020 में भी पेपर से ही आएगा। तो एक बार पूरा देख लेना। सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को बोल रहा हूँ जो जून से पढ़ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि यार सिर्फ मेहनत करेंगे और रिजल्ट नहीं आएगा तो मतलब नहीं रखता। इस बार फोड़ के आना एग्जाम में, ठीक है। तो पूरा देखो, हाइड्रोकार्बन का टेस्ट है, उसके बाद नोट्स आएगा, पहले इसे बना लो। तो क्वेश्चन नंबर है, विच हैज़ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट रिस्पेक्टिवली आउट ऑफ द फॉलोइंग। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एम्स में। Question number 2, which of the following compounds would undergo chlorination faster than the remaining 3? Question number 3, which of the method can be used for the formation of symmetrical as well as asymmetrical alkane? Question number 4 में, which of the following reagent cannot be used for preparing an alkene from a ketone? ठीक है। Question number 5, the appropriate reagent for the transformation. Question number 6, which of the following alkanes can be synthesized by the Urge reaction in a good yield? तो A और B ऑप्शन दिख रहा होगा, मे बी C ऑप्शन इस साइड में होगा। तो यहाँ पे आप लोगों का, यहाँ पे देखो C ऑप्शन और D ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, what are the gases evolved at anode and cathode respectively during Kolbe synthesis? अब Kolbe synthesis important है नीट 2020 के लिए। CH3 का होल 3 OH प्लस CH3 MgBr से हाइड्रोकार्बन बन रहा है, ये बताना है क्या होगा। मैच ऑफ द फॉलोइंग है, आइसोब्यूटीन से ब्यूटेन बनता है, ब्यूटीन से लोअर हाइड्रोकार्बन, इनहेप्टेन से टूलिन, और प्रोपेन से CH3 CH2 CH2 SO2 Cl। तो किस में क्रैकिंग हो रहा है, किस में आइसोमेरिज्म हो रहा है, आइसोमेराइजेशन हो रहा है, किस में एरोमेटाइजेशन हो रहा है, किस में रीड रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है ऐसा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, पुराना पेपर है ये भी, ठीक ना, और पहले से भी अपलोडेड है। एक बार दोबारा मैं अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि यार इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और सारे एग्जाम में आया। 2019 में भी आया गया था। फ्रीडल क्राफ्ट से एक क्वेश्चन था 2019 में, देख लेना। सोडियम ईथर सिंथेसिस, क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोगों को दिख रहा होगा, NaBH_CCl4, Y बनेगा, फिर Y को Na और ईथर में डालेंगे तो X बनेगा। CH ट्रिपल बॉन्ड CHO3NOH हम लोग लगाएं, फिर उसमें X बनाते हैं, फिर ZnCH3COOH, Y लगाए, कंपाउंड Y इज। Question number 13, which of the following is formed by the Kolbe electrolysis of the mixture of potassium salt of malic acid and fumaric acid? Question number 14, which hydrocarbon are not formed by the Urge reaction of ethyl iodide and propyl iodide? Option number 1 है N-butane, B है N-heptane, C है N-pentane, D है N-hexane, ठीक है, N-hexane। क्वेश्चन नंबर 15 है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों का देखो, बेंजीन है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से कनेक्टेड, प्लस ग्रिनार्ड रिएजेंट कुछ दिया हुआ है, CH3 MgBr, उसमें हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं, H3O प्लस, A बनेगा, फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल रहे हैं, B बनेगा, फिर ओजोनोलाइसिस। तो देखो मैंने बहुत ज़्यादा घुमा फिरा करके पूछा था, ठीक है, और एग्जाम में जो आया वो तो लड्डू था यार, वो भी घुमाने की कोशिश किए थे, एग्जामिनर भी घुमाने का कोशिश किया था, पर उतना नहीं कर पाए, मतलब जितना लेवल इसका है उतना लेवल उसका नहीं था, वो तो बहुत लड्डू था। और इसीलिए बोलता हूँ कि 100% क्वेश्चन पेपर से मेरे एग्जाम में आए थे, और यहाँ सामने आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। और ये पुराना पेपर अपलोडेड है, आप लोग टेस्ट कर लेना। ऑफलाइन टेस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन बाय फिजिक्स इन प्लेग्राउंड मिल जाएगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 16 है, CH3 CH2 CH3 Br2 HMU डाले तो ये बना अल्कोहलिक, KOH एल्यूमिनियम और हीट कर दिए तो B बना एलिमिनेशन रिएक्शन है। फिर HBr पर ऑक्साइड एंटी मार्कोनी कफ लगाना है, ठीक है, पर ऑक्साइड है तो एंटी मार्कोनी कफ लगेगा, C बनेगा। फिर लिथियम फ्लोराइड DMF डाल दो तो D बनेगा। द फाइनल प्रोडक्ट D इज। क्वेश्चन नंबर 17, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ट्रिपल बॉन्ड है, उसके बाद 1 2 3 है,
और ये बन रहा अगेन। ये क्वेश्चन भी आया था आप लोगों का नीट 2019 में, और बार बार समझाया था यार, 50 बार समझाया था कि Na लिक्विड NH3 करते हैं, ट्रांस बनता है, बिट्स रिडक्शन बोलते हैं, सीस बनेगा तो लिंडलर कैटेलिस्ट बोलेंगे, सीस तो लिंडलर, और ट्रांस बनेगा तो बिट्स, बिट्स में Na लिक्विड NH3 देख लो यहाँ साफ साफ लिखा होगा। NaNH2 भी लिख देता है बहुत जगह, तो NaNH2 मतलब क्या होता है, सोडियम इन लिक्विड NH3। NaNH2 जहाँ पे दिख जाए उसका मतलब कुछ अलग नहीं होता, उसका मतलब यही होता है कि लिक्विड NH3 में सोडियम डाल दिया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अगेन नीट 2019, तो 2 ऑर्गेनिक का क्वेश्चन तो अभी हाइड्रोकार्बन में ही दिख गया आप लोगों को। देखो आगे भी देखो ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, RC ट्रिपल बॉन्ड CR लिंडलर कैटेलिस्ट से B बन रहा है, Na लिक्विड NH3 से A बन रहा है, A एंड B आर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बता दो ये क्या बन रहा है। 19 CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, A से B बनेगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3 A एंड B R, A एंड B R बताना आप लोगों को एक ही चीज़ है, और बोला तो 50 बार मैंने इसे बताया था, और कम से कम 3 से 10 बार क्वेश्चंस में आपसे पूछा था। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, एक ही चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 20, ओजोनोलाइसिस, अगेन ओजोनोलाइसिस, सेंट्रल ऑन रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस विल गिव, ठीक है, और समझाया भी था कैसे क्या होता है। तो A B C ऑप्शन है, ठीक है, C ये हो गया, D ये हो गया, A पूरा का पूरा ये हो गया, B ये हो गया, सॉरी A ये हो गया, B ऑप्शन ये हो गया, C और D बाद में मिलेगा। और यहाँ पे समझाया भी था, इसका सॉल्यूशन भी डला हुआ है उस लेक्चर में, जिस लेक्चर में आपको मैंने ये बताया था, वो भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। जो लेक्चर था ना पुराना वाला 2019 के लिए शूट किया था, वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द प्रोडक्ट E एंड F। Br अल्कोहलिक KOH डाला, हीट किया, Br2CCl4, फिर NaNH3 मतलब लिक्विड NH3, फिर उसमें क्या है ये, साइक्लो आयोडीन, ठीक है, साइक्लो आयोडीन, फिर D बना, फिर H2PDBSO4 क्यूनिन, फिर लिक्विड NH3 लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड NH3। ऑप्टिकल बनेगा, ज्योमेट्रिकल बनेगा, डायस्टेरियोमर्स या बोथ B एंड C। कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा फाइनल प्रोडक्ट E एंड F में। E एंड F जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या शो करेगा, ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल, डायस्टेरियो, बोथ B एंड C। KMnO4H+ डाल दिया तो प्रोडक्ट A बनेगा, बता दो क्या प्रोडक्ट आएगा। अगेन ये भी क्वेश्चन शायद नीट में आया था, नीट 2019 में आया था ये भी क्वेश्चन। क्यूनिलोन कुछ करके है क्वेश्चन, इधर तो नहीं दिख रहा, पर इस तरह का क्वेश्चन आया था, वो कीटोन से बनता है वो क्वेश्चन। खैर 23 नंबर C6H6+F रिडल क्राफ्ट है, Al Cl3C6H5CONH2 डाल दिया, एसिटामाइड दिख रहा है मुझे। A इन दी एबव रिएक्शन इज, तो A बताना है क्या होगा। बेंजीन है, एक्सेस में CH2Cl2 को AlCl3 के साथ रिएक्ट करा है तो A बनता है। फिर बेंजीन है CH3CH11C2H3PO4 से रिएक्ट करवाएं तो P बनेगा, प्रोडक्ट P बताना। Br2H2 अगर इसमें डालते हैं तो A बनता है, और Br2CH2 डालते हैं तो B बनता है। प्रीडोमिनेंट A एंड B आर रिस्पेक्टिवली, तो A B का बताना है कौन सा होगा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। फिर से अगेन ओजोनोलाइसिस ही है, और ओजोनोलाइसिस मैंने आप लोगों को समझाया था। प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3 O3 हाइड्रोलाइसिस R। When CH3 CH2 Cl2 is treated with NaNH2 the product is, ठीक है। फिर NaNH2 को बोल दिया था कि सोडियम इन लिक्विड NH3 होता है, तो वही लेकर के आप लोगों को बनाना है फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 28 समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, अब बता भी दिया शायद, ऑप्शन नंबर B टिक मार दिया। क्वेश्चन नंबर 29 CH ट्रिपल बॉन्ड CH ऑक्सीमर्कुरेशन टीमर्कुरेशन सो क्वेश्चन है, पूरा देख लेना क्वेश्चन को और बना लेना। क्वेश्चन नंबर 30 कंपाउंड A ऑन क्लोरिनेशन गिव कंपाउंड B रिएक्ट्स विद अल्कोहलिक KOH। अब देखो एक चीज याद रखना, अल्कोहलिक KOH में क्या होता है और एक्वस KOH में क्या होता है, एक में होगा सब्स्टिट्यूशन, एक में होगा एलिमिनेशन। अब पकड़ना है कि एलिमिनेशन अल्कोहलिक KOH में होगा कि एक्वस KOH में होगा, ठीक है। तो अल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH में कंफ्यूज मत करना, एक में सब्स्टिट्यूशन और एक में एलिमिनेशन होता है।
सी बनेगा विच डीकलराइज बेयर्स रिएजेंट ओजोनोलाइसिस करवाएंगे उस कंपाउंड सी का गिव्स ओनली HCHO फॉर्मल्डिहाइड कंपाउंड की बात कर रहा है, ये बताना है ए क्या होगा। विच रिएजेंट कन्वर्ट्स प्रोपिन टू 1 प्रोपेनॉल 32 नंबर CH3CH2CH3Cl ऑब्टेन्ड बाय क्लोरीनेशन ऑफ एन ब्यूटेन विल बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 when CH3CH2CHCl2 is treated with NaNH2 the product formed is। question number 34 the compound CH3 double bond CH3 on reaction with NaIO4 in the presence of KMnO4 gives। question number 35 the following conversion कुछ केटोन है, ठीक है, केटोन CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है। आर मतलब क्या हुआ, अल्काइल ग्रुप है, तो CH3 लेके चलो, यहाँ पे क्या बन रहा है, हाइड्रोजन आ जा रहा है, ठीक है। तो हो तो रहा है रिडक्शन जहाँ तक मुझे दिख रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है। तो अब बताना है कि क्लेमेंसन है, उर्ज है, उल्फ किस्नर है, रेड फोस्फोरस एंड HI एट 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा 35 क्वेश्चन, इनफ है यार, मोर देन इनफ है। और क्वेश्चन आप लोग देख लिए कि क्या होता है क्या नहीं है। एग्जाम का पेपर उठा और इस पेपर को देखो, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में वो भी डाल दूंगा जो वीडियो मैंने 2019 के लिए अपलोड किया था, सेम पेपर है ये, देख लेना आप लोग। 100% ऑर्गेनिक फोड़ दोगे आप लोग, फिजिकल भी फोड़ दोगे 100%। मेरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो, नोट्स पढ़ो, NCERT पढ़ो, कहानी खत्म। इनऑर्गेनिक भी अच्छा जाएगा, सिर्फ P ब्लॉक और S ब्लॉक अगर सही ढंग से आप लोग पढ़ लेते हैं तो इनऑर्गेनिक भी अच्छा जाएगा। 45 में 40 या 42 क्वेश्चन करेक्ट करके आप लोग आ जाओगे। 3 से 4 क्वेश्चन छूटेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम, अदरवाइज अगर हार्ड वर्क करते हो तो कुछ भी नहीं छूटता है, ठीक है। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।